बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, अनाटमी ऑफ स्किन, या फिर इसको आप कंपेरेटिव अनाटमी ऑफ स्किन भी कह सकते हैं। और हमने ये डिफरेंट वर्टिब्रेट्स जो हैं उनके अंदर इसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोअर कॉर्डेट्स के अंदर। जो लोअर कॉर्डेट्स होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो क्या होती है, सिंपल होती है। और इसमें हम देखते हैं स्किन के अंदर देखें लोअर कॉर्डेट्स की, तो इसमें आपको एपिडर्मस, क्यूटस और डर्मस नज़र आती हैं। जो एपिडर्मस है वो क्या होती है, सिंगल कह लें कि सिंगल लेयर जो होती है कॉलमनर सिलिएटेड सेल्स की, उसके ऊपर मुश्तमिल होती है। और इस एपिडर्मस के अंदर क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होते हैं। और जो एपिडर्मस होती है उसके नीचे क्या होती है, क्यूटस मौजूद होती है। क्यूटस क्या होती है, ये फाइब्रस जो टिश्यूज़ होते हैं उसकी लेयर होती है। और जो क्यूटस है उसके नीचे क्या होती है, डर्मस होती है। और जो लोअर कॉर्डेट्स हैं उनके अंदर जो डर्मस पाई जाती है वो क्या होती है, ग्लिटेनियस होती है। और ग्लिटेनियस इन नेचर मीन क्या होता है कि वो जेल लाइक होती है। तो इस तरह की जो स्किन है वो ब्रैंकियोस्टोमा जो है, जो कि लोअर कॉर्डेट्स है उनके अंदर पाई जाती है। उसके बाद आ जाए साइक्लोस्टोम्स के अंदर। साइक्लोस्टोम्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, फिशेस होती हैं। अब इनमें आप देखें जो स्किन है वो क्या है, थोड़ी सी कम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू द लोअर कॉर्डेट्स। अब इसमें आप देखें ये उसकी क्या है, एपिडर्मस है, ये उसकी क्यूटस है, और ये क्या है, डर्मस है। अब एपिडर्मस को अगर आप देखें तो ये क्या होती है, मल्टी लेयर्ड होती है और ड्यूरेबल होती है। और इसके अंदर क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो अब जो साइक्लोस्टोम फिशेस हैं अगर आप उसमें देखें तो उसमें 3 तरह के यूनिसेलुलर ग्लैंड्स पाए जाते हैं। क्लब शेप्ड होते हैं, जो कि स्कैब लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं। इसके साथ क्या होते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। और इसके साथ साथ ग्रैनुलर सेल्स होते हैं जिनका जो फंक्शन अभी तक वो कंफर्म नहीं है। और इसके साथ नीचे क्या होती है, फाइब्रस टिश्यूज़ की लेयर होती है जिसको आप क्यूटस कहते हैं। और जो क्यूटस होती है उसके नीचे क्या होती है, डर्मस मौजूद होती है। और जो डर्मस होती है इसके अंदर ये जो आपको स्टार शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ये क्या होते हैं, क्रोमेटोफोर्स होते हैं या पिगमेंट सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से जो फिशेज़ होती हैं वो अपनी बॉडी का कलर वगैरह चेंज कर सकती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या होती हैं, ये टेलियोस्ट, ये भी क्या है, फिशेज़ हैं। और ये किसकी है, टेलियोस्ट फिशेज़ की वर्टिकल सेक्शन है स्किन का। अगर हम इसमें देखें तो इसमें जो स्किन होती है वो क्या होती है, थिन होगी। और कह लें कि ये भी मल्टी लेयर्ड होगी। और मल्टी लेयर्ड होने के साथ साथ इसके अंदर क्या होते हैं कि ये यूनिसेलुलर ग्लैंड्स हैं जिनको आप म्यूकस ग्लैंड्स कहते हैं, वो इसके अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा तादाद के अंदर मौजूद होते हैं। और जिसकी वजह से जो इनकी बॉडी है वो क्या रहती है, मॉइस्चर रहती है। और जिसकी वजह से जब ये फिशेस जो हैं वाटर के अंदर मौजूद होती हैं तो यही जो कह लें कि म्यूकस होती है वो वाटर की जो फ्रिक्शन है, जो रिकावट है, उसको जो मुज़ाहमत है उसको क्या करती है, कम करती है। और इसके साथ साथ ये क्या करती है, जो फिशेस होती हैं उनको बैक्टीरियल और जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं उनके इन्फेक्शन से बचाती हैं। और इसके साथ साथ ये ऑस्मोसिस का फंक्शन भी परफॉर्म करती हैं। तो अब जो एपिडर्मस है इसके अंदर जो एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड है जिसको पॉइजन ग्लैंड कहते हैं, वो इसके अंदर क्या होता है, मौजूद होता है। यहाँ पे वो नहीं दिखाया गया, लेकिन वो इसके अंदर क्या होता है, मौजूद होता है। वो क्या करता है, स्मेल लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है। अब उसके कह लें कि जो फंक्शन की अगर बात करते हैं तो वो इस तरह से है कि वो जो एनिमीज़ होते हैं उनको दूर भगाने के लिए मॉइस्चर जो ग्लैंड है उनकी सिक्रीशंस को यूज़ किया जाता है। तो अब इसके नीचे क्या आ जाती है, इसकी डर्मस आ जाती है। तो अगर हम देखें तो जो यानी कि एपिडर्मस है, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें जो एपिडर्मस है एक्सेप्ट मैमल्स वो 2 लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। तो एक क्या होती है, स्ट्रैटम कॉर्नियम होती है और एक स्ट्रैटम मालपीजी होती है। तो जो कह लें कि फिशेस होती हैं उसमें कह लें कि जो इसकी स्ट्रैटम कॉर्नियम होती है उसको बहुत से साइंसिस स्केल्स की वजह से कंसीडर नहीं करते। यानी कि जो फिशेस के अंदर एपिडर्मस पाई जाती है वो क्या होती है, स्ट्रैटम मालपीजी के ऊपर मुश्तमिल होती है। और अब अगर इसके आप नीचे देखें जो एपिडर्मस है उसके नीचे क्या होती है, डर्मस होती है। तो जो डर्मस होती है उससे क्या होते हैं, डर्मल डेरिवेटिव्स अराइज होते हैं, यानी कि जो फिशेस होती हैं उनके क्या होते हैं, स्केल अराइज होते हैं किससे, डर्मस से। तो अब इन्हीं के डिफरेंट टाइप्स की फिशेस पाई जाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो फिशेस हैं उनको कह लें कि उनकी जो अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसमें जो एक पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ स्केल्स, यानी कि जो स्केल्स हैं उनकी टाइप्स की बेस पे भी जो फिशेस हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है।
तो अब ये जो स्केल्स होते हैं इसकी 5 टाइप्स हैं, वो कौन कौन से होते हैं? प्लेकोइड स्केल्स, ग्नोइड स्केल्स, साइक्लोइड स्केल्स, स्टीनोइड स्केल और कॉस्मोइड स्केल्स। अब ये अराइज कहाँ से होते हैं? ये डर्मस से अराइज होते हैं और ये डिफरेंट फिशेस के अंदर डिफरेंट होते हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है कि उनके अंदर क्रोमेटोफोर्स पाई जाती हैं। क्रोमेटोफोर्स क्या होते हैं? ये पिगमेंट सेल्स होते हैं जिसकी वजह से जो फिशेस होती हैं उनका जो कलर होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। इसके बाद ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है किसकी है? एम्फीबिया की। अब जो एम्फीबिया है उसकी ये क्या है? एपिडर्मस है यहाँ तक, उसके नीचे इसकी क्या है? डर्मस है। अब इसमें देखें जो एपिडर्मस है इसकी 2 लेयर्स हैं, ये एसएम दिखाया गया और ये एससी लिखा हुआ है। एससी मतलब स्ट्रैटम कॉर्नियम, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये डेड सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। और ये क्या होती है? स्ट्रैटम एलपीजी होती है। ये क्या होती है? लिविंग लेयर ऑफ सेल्स होती है और इनके अंदर माइटोसिस की सलाहियत होती है। तो अब इनके कहने के जो अम्फीबियंस हैं, ठीक है, अगर उनका हैबिटेट देखें तो कुछ यानी कि अम्फीबिया जो होते हैं उनको वो ज़मीन के ऊपर ज़मीन के ऊपर भी पाए, ज़्यादा अपना टाइम जो होता है वो ज़मीन के ऊपर बसर करते हैं, और कुछ होते हैं वो ज़्यादातर टाइम जो होता है वो अपना वाटर के अंदर स्पेंड करते हैं। तो अब इनके अगर हम देखते हैं कि इनकी जो स्किन होती है, पहले तो स्किन को देखें तो वो क्या होता है? लूजली अटैच्ड होती है उनकी बॉडी सरफेस के ऊपर, और वो क्या होती है? मॉइस्चर्ड होती है। अब मॉइस्चर्ड क्यों होती है? क्योंकि जो एपिडर्मस है इसके अंदर क्या होते हैं? जो एक्वेटिक एम्फीबियंस होते हैं, यानी कि जो अपना ज़्यादातर टाइम किस में गुजारते हैं? वाटर के अंदर गुजारते हैं। उनकी जो एपिडर्मस होती है उसके अंदर बहुत ही तादाद के अंदर क्या होते हैं? म्यूकस ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं? म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो स्किन होती है वो कह लें कि मॉइस्चर्ड होती है। और उसके बाद जो एपिडर्मस होती है उसके अंदर जो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। और जो कह लें कि डर्मस होती है, सॉरी, जो कह लें कि टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस होते हैं उनमें क्या होगा? जो म्यूकस ग्लैंड्स हैं उनकी तादाद होगी वो कम होगी। और इस तरह इसके नीचे जो एपिडर्मस है इसके नीचे क्या आ जाती है? डर्मस। डर्मस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमेटो फोर्स होते हैं। और जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं ये क्या करते हैं? इनको जो बॉडी कलर है उसको चेंज करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। अब भी ये क्या होता है कि कुछ कह लें कि हॉर्नी स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो कि टेडपोल स्केल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। जब इनका कह लें कि डेवलपमेंट पीरियड होता है जिसमें जो लार्वल स्टेज जिसको आप टेडपोल कहते हैं, तो वो उस दौरान बनती हैं, तो वो किससे राइज होती हैं? वो भी डर्मस से राइज होती हैं। तो ये जो था आज हमारा टॉपिक था कहाँ तक? कह लें कि अनॉटमी ऑफ स्किन इन एम्फीबिया तक। जो रिमेनिंग कह लें कि वर्टिब्रेट्स हैं उनकी जो अनॉटमी ऑफ स्किन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।